हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 22वां भाग है। पहले के 21 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। विजय की कार मेंशन के बाहर आकर रुकती है। रचना मेंशन को बड़े ध्यान से देख रही थी। विजय कार से उतरकर रचना की तरफ कार का दरवाज़ा खोलता है। रचना भी फिर बाहर आती है और पूरे मेंशन को देखने लगती है। विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर एक नौकरानी थी। वो विजय को देखकर उसके सामने आकर अपना सर झुका लेती है। विजय रचना से बोलता है, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा। रचना उसके मुंह से लंदन का नाम सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या लंदन? पर लंदन क्यों जाना है? विजय बोला, क्योंकि मेरा पूरा परिवार तुमसे मिलना चाहता है और हमारा जाना जरूरी है। माँ का भी कॉल आया था, वो भी हमसे मिलना चाहती है, इसीलिए हम 2 दिन के बाद लंदन के लिए निकल जाएंगे। रचना बोली, पर मैं नहीं जाना चाहती। विजय उसकी बात सुनकर उसे घूरकर देखता है और फिर नौकरानी से बोलता है, तुम जाओ और जाकर खाने की तैयारी करो। नौकरानी अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। विजय फिर रचना का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के अंदर ले आता है और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। रचना उस कमरे को देखकर विजय से बोलती है, ये किसका कमरा है? विजय बोला, मेरा कमरा है। रचना बोली, पर आप इस शहर में पहली बार आए हैं ना, फिर ये मेंशन और ये कमरा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विजय बोला, मैं इससे पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे रहने के लिए एक मेंशन का इंतजाम मेरे आदमी करवा ही देते हैं। मुझे होटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। रचना बोली, अच्छी बात है, पर मैं लंदन नहीं जाऊँगी। विजय उसके मुँह से फिर से ये सुनकर उसे गुस्से में दीवार से लगा देता है और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसके आंखों में गुस्से से देखने लगता है। रचना विजय की आंखों में गुस्सा देखकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है। विजय उसकी ठुड्डी पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता है। रचना उसकी आंखों में देखने लगती है। विजय भी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाऊँगा? तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम्हारी मर्जी हो चाहे ना हो, पर तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और तुम अभी अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकली हो, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं उठा सकता। रचना बोली, पर विजय, यहाँ मेरा परिवार रहता है, मैं उन सबको छोड़कर नहीं जा सकती। विजय बोला, तुम्हारा परिवार बाद में आते हैं, पहले तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए अपने परिवार की चिंता करना छोड़ दो। अगर चिंता करना है तो फिर मेरा करो। और दूसरी बात, मेरा पूरा परिवार तुमसे मिला नहीं है, सिर्फ मेरी माँ ही तुम्हें जानती है, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी विजय प्रताप सिंह की पत्नी से मिलना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत ज़रूरी है। रचना फिर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जानती थी कि विजय उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे लंदन लेकर जाएगा ही जाएगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। विजय उसे ही देख रहा था। वो उससे आगे बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? रचना उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या भूल रही हूँ? विजय बोला, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो वो लड़का तुमसे शादी कर लेता। मैंने वहाँ समय पर आकर तुम्हें उससे बचाया है और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। रचना को भी विजय की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो फिर जल्दी से बोलती है, थैंक यू विजय जी, अगर आप समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। विजय बोला, बस थैंक यू बोलोगी? रचना बोली, हाँ, तो और क्या बोलूँ? विजय बोला, सिर्फ थैंक यू? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे किस भी करना चाहिए मेरे होठों पर? विजय की ये बात सुनकर रचना के कान गर्म हो जाते हैं।
और चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। विजय उसके चेहरे को देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। रचना अपनी नज़रें झुकाकर बोलती है, विजय जी, मैंने आपसे कहा है ना कि आपको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। विजय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, पता नहीं तुम्हारा ये 1 साल कब ख़त्म होगा। खैर छोड़ो, जाओ और जाकर चेंज कर लो। रचना बोली, क्या? विजय बोला, मैंने कहा जाकर कपड़े बदलो। पूरा दिन क्या दुल्हन के जोड़े में ही रहोगी? रचना अपने कपड़ों को देखकर बोलती है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो यहाँ कपड़े भी नहीं है। अगर घर जाती तो वहाँ मेरे कपड़े भी थे, पर आप तो सीधा मुझे यहाँ ले आए। अब यहाँ पर क्या पहनूं मैं? विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अलमारी के पास लाता है और अलमारी खोलकर उससे बोलता है, इसमें कपड़े रखे हुए हैं, जो मर्जी वो पहन सकती हो। रचना उन कपड़ों को देखती है। सभी अलग अलग ब्रांड के महंगे कपड़े पहले से ही वहाँ रखे हुए थे। रचना उन कपड़ों को देखकर हैरानी से विजय की तरफ देखती है। विजय उसे आंखों से इशारा करता है। रचना फिर सर हिलाकर एक ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके बाहर आती है और कमरे में देखती है। कमरे में विजय नहीं था। रचना फिर बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाथरूम के अंदर जाती है, पर अंदर का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि विजय बाथ टब में बिना कपड़ों के बैठा हुआ था। रचना उसे देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे की तरफ पलटकर गुस्से में बोलती है, विजय जी, आप कितने बेशर्म हो। ऐसे बाथरूम खुला छोड़कर कौन नहाता है? और आपके शरीर पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? अगर कोई आ जाता तो? विजय उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। रचना फिर अपनी आंखें खोल लेती है, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलटकर उसे देखे। वो उससे वैसे ही बोलती है, क्या हुआ विजय जी, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? विजय बोला, पहले मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ बोलना है तो मेरी तरफ देखकर बोलो। रचना गुस्से में बोली, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इतना बोलकर रचना बाथरूम के बाहर जा रही थी, तभी विजय पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे रचना उसके बाहों में आ जाती है। विजय का पूरा शरीर गिल्ला था और इस समय वो बहुत हॉट लग रहा था। विजय के इतने पास होने से रचना का दिल धड़कने लगा था। विजय के बदन से धीमी धीमी खुशबू आ रही थी, जो रचना को महका रही थी। रचना अपनी आंखें बंद कर लेती है। विजय उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो फिर उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, लो जान, अच्छे से मुझे छूकर फील करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही तो हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जो मेरे साथ करना चाहती हो तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम चाहे तो मेरा फ़ायदा भी उठा सकती हो। विजय की बात सुनकर रचना के कान गर्म हो जाते हैं और वो शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। विजय फिर उसके कान पर किस करने लगता है। रचना शर्माकर बाहर जाने लगती है, पर विजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और फिर उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर देता है। रचना विजय की आंखों में देखती है। विजय की आंखों में उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आता है। वो शर्म से पीछे की तरफ पलट जाती है। विजय ये देखकर उसके ड्रेस का चेन पीछे से खोलने लगता है। विजय के ऐसा करते ही रचना अपने दोनों हाथ सामने दीवार पर रखकर धीरे से बोलती है, विजय जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप 1 साल तक इंतजार करेंगे। विजय रचना के ठुड्डी पर अपना सर रख देता है और उसके कानों में अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, डोंट वेरी, सिर्फ किस करूँगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करूँगा। मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। तुम्हारे परमिशन के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो उसके ड्रेस के चेन को पीछे से पूरा खोल देता है। अब उसे रचना की पीठ
साफ साफ नजर आ रही थी। वही रचना को भी बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विजय मुस्कुराकर उसका बाल एक साइड से आगे कर देता है और उसके पीठ पर अपने होठ रखकर उसके पीठ को चूमने लगता है। शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था। विजय फिर उसे अपनी तरफ पलटकर उसके कमर को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके गले को चूमने लगता है। रचना उसके इस एहसास से खुद में ही सिमट रही थी। रचना धीरे से मुस्कुराकर विजय की तरफ देखती है। दोनों की दिलों की धड़कन बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही थी। विजय कभी उसके चेहरे को चूम रहा था, तो कभी उसके गले को चूम रहा था, तो कभी उसके बालों को चूम रहा था। विजय फिर से उसे पीछे की तरफ पलटकर उसके पीठ को चूमने लगता है। रचना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपने पीठ पर विजय के दिल की धड़कन महसूस हो रही थी और विजय को भी रचना की दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह से डूब चुके थे। दोनों की आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद रचना अपनी आंखें खोलकर विजय की तरफ पलटती है। रचना की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। वो धीरे से अपनी नजरें उठाकर विजय की तरफ देखती है। विजय की आंखों में नशा था। वो भी उसकी नशीली आंखों में खो जाती है। विजय फिर से रचना का एक हाथ पकड़कर अपना दूसरा हाथ उसके कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसके बाद वो अपने होठ उसके होठ पर रखकर किस करने लगता है। रचना भी खुद को विजय के हवाले कर देती है। वो भी विजय का बॉडी, चेहरा, होठ चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चूमते रहते हैं, एक दूसरे में खोते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों कमरे में आते हैं। विजय रचना को मिरर के सामने लगे चेयर पर बैठा देता है और फिर टॉवल से उसका सर पोंछने लगता है। रचना मिरर में विजय को ही देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे अब विजय पसंद आने लगा था। वो विजय से प्यार करने लगी थी। विजय भी रचना की तरफ देखकर अपने आंखों से इशारा करता है कि क्या हुआ। रचना ना में अपना सिर हिला देती है और फिर अपनी नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगती है। विजय भी मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर के बाद दोनों रेडी होकर नीचे खाना खाने आते हैं। घर की नौकरानी खाना रखकर चली जाती है। विजय रचना को देखने लगता है। रचना बोली, क्या हुआ, खाना खाइए। विजय बोला, नहीं, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। रचना बोली, मैं क्यों खिलाऊं? आप बच्चे हो क्या जो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं? इस पर विजय बोला, आज खाऊंगा तो मैं तुम्हारे हाथों से ही, वरना आज मैं पूरा दिन भूखा रहूंगा। रचना बोली, ठीक है, तो फिर रहिए भूखे। इतना बोलकर वो अपना खाना खाने लगती है। विजय उसे ही देख रहा था। रचना को भी उसकी नज़रें अपने ऊपर फील हो रही थी, पर वो उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख रही थी। खाना खाने के बाद रचना जाने लगती है। विजय वही बैठा हुआ था। वो उसे नहीं रोकता। करीब 2 मिनट के बाद रचना वापस आकर विजय के बगल में बैठते हुए बोलती है, आप ना बहुत जिद्दी है। इतना बोलकर वो खाने का निवाला उसकी तरफ बढ़ा देती है। विजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए अगर मुझे जिद्दी भी होना पड़े ना, तो मुझे ये मंजूर है। रचना बोली, अच्छा ये बात है, और अगर मैं नहीं आती तो क्या आप पूरा दिन भूखे रहते? विजय उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। तुम मुझे भूखा नहीं रहने दोगी। जिस तरह से तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं तुम्हें उस लड़के से बचाने आऊँगा, तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा, वैसे ही मुझे भी तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। अब इतना तो तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हें जानने लगा हूँ। तुम कहती नहीं हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अब प्यार करने लगी हो। रचना उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपनी नजरें झुका लेती है। तभी विक्रम आता है और विजय के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, सर, मैडम की फैमिली आई है
और वो इनसे मिलना चाहती है। रचना और विजय विक्रम की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।